गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को क्वेश्चन टेक पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन टेक पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन टेक जानने से पहले हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे किसी सेंटेंस में जैसे नहीं करने का बोध हो, जैसे कहना मतलब मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई एम्ट गोइंग टू हाउस। वह घर नहीं जा रही, सी इजंट गोइंग टू हाउस। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, डजंट, डोंट, इस तरह से वाजंट, इस तरह इन लोग का उच्चारण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एल फॉर लॉन्ग फॉर्म इज नॉट, एस फॉर शॉर्ट फॉर्म इजंट, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है और हिंदी में भी बताया गया। तो देखते हैं, इज नॉट को इजंट बोलते हैं, एम नॉट को एम्ट बोलते हैं, आर नॉट को आंट बोलते हैं, वाज नॉट को वाजंट बोलते हैं, वेर नॉट को वेरंट, डज नॉट को डजंट, डोंट को डू नॉट को डोंट, डिड नॉट को डिडंट, हैज़ नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, हैड नॉट को हैडंट, विल नॉट को वांट या फिर विलंट, सेल नॉट को शंट या फिर सेल नॉट, वुड नॉट को वुडंट, शुड नॉट को शुडंट और कैन नॉट को कांट। इस तरह से कुड नॉट को कुडंट, मस्ट नॉट को मशंट, नीड नॉट को नीडंट, माइट नॉट को मिटंट, आउट नॉट को आउटंट। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और इसके बाद आगे हम क्वेश्चन टैग को किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में हम, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, एच पी प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहता है, यानी कि एच बी प्लस सब्जेक्ट रहता है। जैसे एम प्लस आई, एम आई, इस तरह से डू प्लस आई, डू आई, इस तरह से डज प्लस आई, इस तरह से होता है। या फिर किसी किसी में डोंट आई, डजंट आई, इस तरह से क्वेश्चन टैग रहता है। क्वेश्चन टैग में यदि सेंटेंस नेगेटिव रहे सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में यदि सेंटेंस पॉजिटिव रहे यानी कि अफर्मेटिव रहे तो टैग बनता है नेगेटिव। जैसे आई स्टडी एवरी डे, सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका टैग कैसा बनेगा, डोंट आई। आई डोंट स्टडी एवरी डे, ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, इसका अफर्मेटिव, इसका टैग कैसे बना, डू आई। इस तरह से आई ही स्टडी एवरी डे, डज ही डजंट या फिर ही डज नॉट स्टडी एवरी डे, डज ही, सी डज नॉट या फिर डजंट स्टडी एवरी डे, डज सी स्टडीज एवरी डे, डज नॉट सी। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एम रीडिंग, एम आई नॉट, याद रखना आई एम का होता है एम आई नॉट, नॉट आई एम नॉट, आई एम नॉट आई, इसका नहीं होता है, इसका होता है एम आई नॉट। आगे देखते हैं, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई एम नॉट रीडिंग करें, एम आई। वी आर रीडिंग, आर नॉट बी, वी आर नॉट रीडिंग, आर बी। ही इज रीडिंग, इजंट ही इज नॉट रीडिंग, इज ही। सी इज रीडिंग, इजंट सी इज नॉट रीडिंग, इज सी। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनता है, और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है। ठीक, हमेशा
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, यानी इज प्लस जो भी आई है, एम है, इस तरह का सेंटेंस रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, हैव नॉट आई हैव नॉट फिनिश्ड, हैव आई। शी इज फिनिश्ड वर्क, हैजंट शी हैज़ नॉट फिनिश्ड, हैज शी। दे हैव नॉट डन, they have done his work, have not they have not done his work, have they। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो नॉट है यानी नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ हैव आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट आई। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं, आई वेंट स्टडी, डिडंट आई। इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आई डिड नॉट गो स्टडी होगा, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसा हुआ, डिडंट आई। आई डिड नॉट गो स्टडी, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसा हुआ, डिड आई। इस तरह से वी वेंट स्टडी, डिडंट वी डिड नॉट गो स्टडी, डिड वी। इस तरह से क्वेश्चन टेक होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं, आई वॉज रीडिंग व्हेन शी केम। यहाँ दो सब्जेक्ट है, यहाँ आई है और एक सी है। हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन टेक बनता है। तो आई वाज, तो यह पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, वाज नॉट आई बनेगा क्वेश्चन टेक। इस तरह से आगे देखते हैं, आई वाज नॉट रीडिंग व्हेन शी केम, वाज आई बना फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। इस तरह से दे वेर रीडिंग, वेर नॉट दे वेर नॉट रीडिंग, वेर दे। शी वाज रीडिंग, वाज नॉट शी वाज नॉट रीडिंग, वाज शी। इस तरह से हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन माई वर्क। आई हैड डन माई वर्क क्या है, अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव है हैड नॉट आई यानी हैडंट आई। इस तरह से आई हैड नॉट डन माई वर्क, हैड आई। इस तरह से यू हैड नॉट डन योर वर्क, हैड यू। इस तरह से शी हैड नॉट डन हर वर्क, नॉट डन हर वर्क, हैड शी। इस तरह से ऊपर में है शी हैड डन हर वर्क, हैड नॉट शी यानी हैडंट शी। इस तरह से क्वेश्चन टेबल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, हैडंट आई, ये क्या बनेगा, हैडंट आई। बीन का क्वेश्चन टेक नहीं बनता है। इस तरह से आई हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, हैड आई। इस तरह से ही हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 5 days, हैड नॉट ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 5 days, हैड ही। इस तरह से बना। फ्यूचर टेंस में कैसे बनाते हैं, आई सेल गो टुमारो, शंट आई, या फिर सेल नॉट आई, या फिर आई सेल नॉट गो टुमारो, सेल आई। इस तरह से बनाते हैं, ही विल गो टुमारो, वॉन्ट ही, या फिर विल नॉट ही। इसको हम WILL विल नॉट ही लिख सकते हैं, विल नॉट ही भी लिख सकते हैं। ही विल नॉट गो टुमारो, विल ही। इस तरह से आई वुड गो इफ टीचर आस्क मी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का आई वुड है, तो वुड नॉट आई देंगे क्वेश्चन टेक। और हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। आई वुड नॉट गो इफ टीचर आस्क मी, वुड आई। इस अदर सेंटेंस में क्वेश्चन टेक कैसे बनता है, आई कैन डू दिस वर्क, कांट आई, या फिर कैन नॉट आई। आई कैन नॉट डू होगा, डू दिस वर्क, कांट आई। इस तरह से वी शुड गो देयर, शुड डंट बी। वी शुड नॉट गो देयर, शुड बी। इस तरह से देयर इज ए बुक इन द रूम, देयर इज नॉट देयर यानी कि इजंट देयर। देयर
इज नोट बुक इन द रूम इज देयर, या फिर यू मस्ट हैव टोल्ड मी, यू मस्ट हैव टोल्ड मी मस्टंट यू, योर कार इज गुड कंडीशन इजंट इट, कार के लिए क्या लगा है, इट। इस तरह से आगे देखते हैं हम, माई होम इज राइट बाय द पार्क, माई होम इज राइट बाय द पार्क, तो क्या लिखें, इज नॉट, और होम के लिए इट, इजंट इट। इधर लेट, आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, लेट अस गो टू मार्केट, मार्केट चलें, तो इसका क्वेश्चन टेक सेल भी होता है, लेट अस गो टू मार्केट सेल भी, यानी अस का वी और इसको लिखते हैं सेल, सेल भी। लेट अस गो टू मार्केट इसका होता है सेल भी। इस तरह से लेट्स हैव कप ऑफ, लेट्स हैव कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसका मतलब लेट्स को ही हम लेट अस लिख बोलते हैं, लेटस कॉफ़ी, इसको सेल भी बोल सकते हैं, सेल भी। लेट्स टेक आवर लंच, चलो हम लोग अपना लंच करें, तो इसका क्या होता है, सेल भी। यानी कि लेटस के साथ जो सेंटेंस शुरू हो उसका क्वेश्चन टैग सेल वी लिख सकते हैं, या फिर आप सेल बी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको इस क्लास से कुछ सीख मिला होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।